Hello dear student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta tutorial and I, your mathematics teacher Munmun sir, have presented before you with a new chapter of mathematics, and that is exponents for class 7. So dear student, be ready with your notebook and pen and I just come to the point. प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम एक्सपोनेंट एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड वे सभी क्लियर हो जाने वाले हैं। इसलिए ध्यान से इस क्लास को अटेंड करें और मुख्य बातों को नोट करते चलें। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मैं बताऊं कि आप क्या क्या सीखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज बेस एंड पावर्स, बेस और पावर किसे कहते हैं, और दूसरा चीज हम लोग जो सीखेंगे वो ये है एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है। नंबर थर्ड हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के कुछ लॉज नियम हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू द पॉइंट, बेस एंड पावर एंड यू कैन वॉच दिस ऑन द स्क्रीन। आपने एक्सपोनेंट के चैप्टर को जब खोला होगा तो देखा होगा कि कुछ इस तरह का नंबर बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है कि 2 और राइट साइड कॉर्नर में यहाँ 5, जिसको हम पढ़ते हैं 2 to the power 5, 11 to the power 3, 1/5 power 2 एंड सो ऑन। तो इसमें जो मेन नंबर है जो आप राइट साइड में देखते हैं कॉर्नर में लिखा हुआ जो नंबर है उसको हम पावर बोलते हैं और इस मेन नंबर को हम बेस बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह के नंबर्स को देखकर कि आप उसका बेस और पावर बताएं, तो बहुत सिंपल है। आप कैसे बताएंगे? इन द फर्स्ट एग्जांपल 2 to the power 5, हियर बेस इज 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए 2 इसको हम बेस कहेंगे और पावर हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर? फिर दूसरे एग्जांपल में भी देखते हैं 11 to the power 3, इसमें बेस क्या है? 11 है और पावर क्या है? 3 है। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं 1/5 हमारा बेस है और 2 जो है हमारा पावर है। नंबर 4 एग्जांपल देखते हैं, बेस हमारा -3/7 है। आप देख रहे हैं बेस इज इक्वल टू -3/7 एंड पावर इज इक्वल टू -2, यानी कि बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है और पावर भी हमारा कुछ भी हो सकता है। जो लिखा होगा उसे आपको लिख देना है। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं वो मैंने बताया आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन यह है कि किसी बड़े नंबर को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। जैसे उसके लिए हमें करते क्या है, कुछ क्वेश्चंस हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 8/27 और इसको हम क्या करेंगे, इस 8 को फैक्टराइज कर देंगे 2 × 2 × 2 और यह आ जाएगा हमारा 3 × 3 × 3। जो स्टूडेंट ये नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ से आया उनको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये 8/27 को आप रफ कर लेंगे। जैसे 8 को जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उस तरह से आप 8 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 8, 2 1 जा, दिस विल बी 2 × 2 × 2। क्लियर स्टूडेंट? और उसी तरह से 27 को भी 3 9 जा 12 में जाएगा, फिर 3 3 जा 3 1 जा, दिस विल बी 3 × 3 × 3। और इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि 8 आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं 8/27 उसको मैंने रफ कर लिया था पहले से, तो 2 × 2 × 2 आया है यहाँ से देख रहे हैं आप, और 3 × 3 कहाँ से आया? इसका आया। तो इस तरह से आप बड़ा नंबर हो तो आप रफ कर लेंगे और इस तरह से फैक्टराइज करके लिख देंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार, और 3 कितने बार हुआ है? 3 बार। इसलिए दोनों सेम टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किए गए हैं। तो आप नेक्स्ट लाइन में इसको लिखेंगे 2/3 द होल पावर 3 एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और यही 8/27 का एक्सपोनेंशियल नोटेशन हुआ, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं -125 का
और इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आएगा -5 इंटू -5 इंटू -5। तो -5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 3 टाइम्स। आप इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? -5⁻3। क्लियर स्टूडेंट? निगेटिव नंबर को हमेशा आप ब्रैकेट में लिखेंगे। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं 32/343। और अब हम इस 32 को उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स आएगा। और 347 का होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 टाइम्स आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट टाइम्स बार नंबर आए हैं, इसलिए जब डिफरेंट आएगा तो उसको अलग अलग लिखेंगे। 2 हमारा 5 टाइम्स है, लिखेंगे 2 टू द पावर 5। 7 3 टाइम्स है, लिखेंगे 7 टू द पावर 3। एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहलाता है? तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव पावर होता है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिस पर निगेटिव पावर लिखा है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। और उसको कन्वर्ट करने का सीधा सा नियम है, जो बेस नंबर होता है उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो पावर जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाता है। इस पर आप 2 क्वेश्चन यहाँ पर सीख रहे हैं। इस नियम से आपको एक चीज की जानकारी मिलती है कि अगर निगेटिव पावर को कहता है कि पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो तो आप बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे और जो निगेटिव पावर है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। क्लियर? और अगर फिर कहता है इसको ठीक जस्ट उल्टा कि पॉजिटिव पावर दिया है और क्वेश्चन कहता है कि कन्वर्ट इट इनटू निगेटिव पावर, तो बस सीधे वही काम करना है। फिर बेस को आप एक बार रेसिप्रोकल कर देंगे और वो पावर आपका अब माइनस में लिखा जाएगा। मैंने यहाँ आपको दिखाया है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप ग्रीन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर है आपका निगेटिव पावर, तो मैंने लिखा 2/3 पावर -5। देख रहे हैं निगेटिव पावर है और इसको जब पॉजिटिव हमें करना है तो ये 2/3 क्या हो गया? 3/2। और ये निगेटिव पावर देखिए पॉजिटिव लिखा गया है। क्लियर? अगर ठीक फिर इधर भी मैंने एरो कर दिया, अगर पॉजिटिव से निगेटिव लाना हो फिर वही काम उल्टा कर दीजिए। ये 3/2 है जो 2/3 हो जाएगा और तब ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या सीखे कि निगेटिव पावर को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पॉजिटिव पावर को निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? और स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल हमारा जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि निगेटिव को हमेशा हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। इसलिए एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिया है 2/3, सेम एग्जाम्पल है, पावर -5। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे पॉजिटिव में तो ये हो जाएगा 3/2। रेसिप्रोकल हो गया, देख रहे हैं आप, 3 ऊपर गया, 2 नीचे आया, पावर 5 लिखा है। फिर यह है -2 टू द पावर -3, तो ये -2 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे इसके नीचे /1 मानेंगे तो होगा 1/-2। तो -2 आप पहले पढ़े हैं, डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव हो गया है, इसलिए उस माइनस को हम ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा -1/2 और ये निगेटिव पावर ऑफ पॉजिटिव पावर लिख दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, आगे अब हम कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स को पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। आप जस्ट एग्जाम्पल को वॉच कर सकते हैं। देखिए सेम नंबर में जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, तो यहाँ बेस नंबर हमारा सेम है और मल्टीप्लाई किया गया है तो रूल कहता है कि जो पावर होता है वो पावर को हम ऐड कर देते हैं। 2 टू द पावर पर ही तो सॉल्व करेंगे, 5 + 3 इट विल बी 2 टू द पावर 8, यानी कि मल्टीप्लाई हो तो पावर को हम ऐड कर देंगे। क्लियर? और डिवाइड होगा तो क्या करेंगे? ठीक उसी एग्जाम्पल को देखिए, अगर 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 होगा तो पावर में से पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं 2 मैंने लिखा है बेस और ये 5 में से 3 को लेस कर दिया गया है तो आ गया हमारा 2 टू द पावर 2। क्लियर स्टूडेंट? कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ कम नंबर होगा, यहाँ ज़्यादा भी होगा, तो कम में से जब ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और जब ये माइनस पावर आएगा तो आपको मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा आपको लिखना है माइनस पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। नंबर 3 एग्जाम्पल को देखें, कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 5/2 द होल पावर -3, तो रूल देखिए याद कर लेंगे आप, पावर के ऊपर पावर हो तो जितना भी पावर लिखा हो 1 2 3 4 5 जो भी सभी पावर को एक साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने सॉल्व किया है 5
टू द पावर 2 इंटू -3 और 2 और -3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा -6 और आगे हमने लिखा 5 टू द पावर -6 और मैं अभी जैसे बताया यहाँ मेरा माइनस आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। 5 मीन्स 5/1, तो मैंने किया 1/5 और ये माइनस जो है पावर पॉजिटिव हो गया। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर डिफरेंट बेस हो लेकिन पावर सेम हो तो क्या करेंगे 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7। अब इसमें अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो आप पावर को कॉमन ले लेंगे इस तरह से और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंट बेस को। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 2 इंटू 3 और दी होल पावर, ये 7 कॉमन यहाँ लिख दिया जाएगा तो आ जाएगा 2 3 6 पावर 7। क्लियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, तो आपके एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। और आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसे भी जरूर आप बनाएंगे और उसके बाद अपने एक्सरसाइज को करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलें और दोस्तों में भी इसे आप बताएं। तो आप इस होमवर्क को नोट करेंगे जो स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है और ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए